अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर, लेकिन असली सवाल चढ़ावे और उससे जुड़े आरोपों पर है। उन्होंने कहा है कि चंदे से ध्यान मत हटाओ, जनता जानना चाहती है कि आखिर चढ़ावे का हिसाब किताब क्या है। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय है। SIT की जांच कौन करेगा? और इसीलिए डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर आए। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, संकट रहेगा। आलू का संकट हो, देश पे संकट हो, महंगाई पे संकट हो, बीजेपी रहेगी तो संकट रहेगा, बीजेपी हटेगी तो संकट हटेगा। और मैं कन्नौज के लोगों से विशेष कहना चाहता हूं, आपने मंडी को उजड़ते हुए देखा है, किसानों के आलू की पैदावार की लूट होते हुए हम और आप देख रहे हैं। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नवंबर में चुनाव होगा, ये हमें आपको झूठ बोल रहे हैं। ये ऐलान कर करके जनता का मन टटोलना चाहते हैं, अपनी सर्वे टीम लगा करके सर्वे कराना चाहते हैं। मधुपुर में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनियों के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। उल्टा बातचीत के ताजा दौर में ईरान ने कई ऐसी शर्तें बनवा ली हैं जिन्हें उसकी बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बढ़ती बेचैनी भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। इन बातचीतों का मकसद क्षेत्रीय तनाव कम करना, परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनाना और हॉर्मुज जलडमरूमत में बड़े संकट को टालना है। हालांकि बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरूमत को बंद करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद भी कुछ समय के लिए वार्ता में रुकावट आई है, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने साफ कर दिया है कि दबाव की राजनीति के बीच कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान की बड़ी जीत क्या है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने 60 दिनों की एक रूपरेखा पर सहमति जताई है। इसके तहत ईरान को सीमित स्तर पर तेल निर्यात की छूट मिल सकती है। इसके अलावा कतर में फंसी कुछ ईरानी संपत्तियों तक पहुंच और कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने पर भी चर्चा हुई है। बदले में ईरान अपने उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करने और परमाणु गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की सख्त बयानबाजी के बावजूद अगर ईरान आर्थिक रियायतें हासिल करने में सफल रहता है तो इसे तेहरान की रणनीतिक जीत माना जाएगा। इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। पाकिस्तान और कतर दोनों इस समझौते के मध्यस्थ के तौर पर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार अमेरिका और ईरान के बीच संवाद कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही। इसकी सबसे बड़ी वजह क्षेत्रीय अस्थिरता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और ऊर्जा चुनौतियों से जूझ रहा है। ईरान के साथ उसकी लंबी सीमा लगती है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा तथा व्यापारिक संबंध भी अहम है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता है या हॉर्मुज जलडमरूमत में संकट गहराता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ेगा। ये वजह है कि शहबाज शरीफ लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते किसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी कई मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान की स्थिति भी पूरी तरह वार्ता पर असर डाल रही है। ईरान चाहता है कि अमेरिका क्षेत्र में इजरायली सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। वहीं अमेरिका का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम और समुद्र सुरक्षा पर बना हुआ है। फिलहाल दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड में चल रही इन बातचीतों पर टिकी हुई है। अगर दोनों देशों के बीच अंतिम समझौते हो जाते हैं तो मधुपुर में शांति की दिशा में ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में पार्टी में वही टूट देखने को मिल सकती है। राजभर ने कहा है कि सपा के कई नेता नाराज है और पार्टी के भीतर संतोष बढ़ता जा रहा है। अखिलेश जी के कोनो काम ना हो, ये समझ ले कि अखिलेश जी खाली सिर्फ ये बदे बोलत हुआ कि जनता में जाके वोट मांगे लायक हम रही, मिली कि न मिली। आप देखिएगा 2 दगे हुए कारतूस 17 में लड़े थे,
और 47 सीट जीते थे। 17 में दोनों दगे हुए कारतूस थे। आज इधर सुनो मर्दे, दो दगे हुए कारतूस लड़े, 47 सीट जीते। अब फिर दोनों दगे हुए कारतूस आ रहे हैं लड़ने 27 में। कौन चीज उखाड़ दे, का के देना, यहाँ तो मोदी जी सड़क बना देना, यहाँ नल से जल पहुंचावत हुआ, यहाँ मोदी जी शौचालय घरे घरे बनवा दे, यहाँ मोदी जी जो तो कनेक्टिविटी जिले की कनेक्टिविटी बेहतर कर दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरख एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, सबसे देश में सबसे बड़ा हब अगर बना है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का। आप एयर कनेक्टिविटी जो जेवर एयरपोर्ट बना, आप काम तो उठा के चश्मा उतारिए, पार्टियों का हट के देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग चलते थे सुबह, अगर 6 बजे निकलते थे कहीं तो जितना खुले में शौच होता था, आज जाके देखो परिवर्तन है। उसको विपक्ष इस नाते नहीं स्वीकार कर रहा है कि जनता के बीच में जाएगा तो फिर तो दिक्कत उसको होगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आज उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर मौके पर पहुंचा और कुछ ही घंटों में सपा कार्यालय के भवन को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में आता था और इसे लेकर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदलने की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि अगर निर्माण को लेकर कोई विवाद था तो उसे बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के जरिए भी सुलझाया जा सकता था। अब इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है जबकि प्रशासन अपने कदम को पूरी तरह नियमों के तहत बता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है।